एक बेहद खतरनाक प्लान, लकड़ी से बनी नकली चाबियां, हर गेट के पीछे मौत का खतरा, स्नाइपर की नजरें और रात के अंधेरे में एक ऐतिहासिक जेल ब्रेक। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं, ये अन्याय के खिलाफ बुद्धि, हिम्मत और एकजुटता की सच्ची जीत है। सांस थाम लेने वाली सस्पेंस, रोंगटे खड़े कर देने वाली टेंशन और एक सच्ची घटना पर आधारित थ्रिलर जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया देकर आप भी चिल्ला उठेंगे। रन। समय था 1973 साल। उस समय पूरे अफ्रीका में दंगे फसाद मचे हुए थे, जिनका मुख्य कारण नस्लवाद था। काले चमड़ी वाले लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। काले लोग तब अपने न्यायोचित अधिकार नहीं पा रहे थे। इसी कारण एक समय पर काले लोग अपने अधिकारों के लिए विरोध में फूट पड़े। लेकिन उस समय देश की सरकार और पूरा प्रशासन सफेद चमड़ी वाले लोगों यानी गोरे लोगों के कब्जे में था और वे ज्यादातर नस्लवादी थे। वे काले लोगों के इस विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। काले चमड़ी वाले लोगों को बड़े पैमाने पर मारना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को भी बिना सोचे समझे गोली मार दी जाती थी। इसी समय विभिन्न विरोधी संगठन भी बनने लगे। उनमें से एक संगठन था ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही नेल्सन मंडेला का संगठन था। इस ANC संगठन के दो सदस्य थे, टिम जेनकिन और स्टीफन ली। वे दोनों सड़क पर निकले। टिम के हाथ में 2 बैग थे। उन बैगों को सड़क के 2 डस्टबिन में रख दिया गया। दूसरी तरफ स्टीफन ने भी सड़क के विभिन्न जगहों पर ऐसे ही 2 बैग रख दिए। कुछ ही देर बाद देखा गया कि ये बैग विस्फोट हो गए और विस्फोट होने पर चारों तरफ कुछ लीफलेट बिखर गए। ये लीफलेट असल में विरोधी लीफलेट थे, यानी नस्लवाद के अत्याचार के खिलाफ विरोध जताने का संदेश। टिम लोग इन लीफलेटों को हाथों हाथ बांट नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती। इसलिए उन्होंने लीफलेटों को बैग में भरकर विस्फोट कर दिया ताकि लोग खुद से उठाकर पढ़ें और विरोध खड़ा करें। लेकिन इतनी चालाकी के बावजूद टिम लोग पुलिस के सामने पड़ गए। उस समय यह काम बेहद गंभीर अपराध था, इसलिए उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन मुकदमे से पहले टिम की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई। उसने टिम को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये पैसे तुम छिपा कर रखो, पैसे रहेंगे तो जेल के अंदर सुविधाएं मिलेंगी। यह कहकर टिम की गर्लफ्रेंड चली गई। उसके जाने के बाद टिम एक बाथरूम में गया और इन पैसों को एक ट्यूब में डाल दिया। फिर उसने यह ट्यूब अपने पीछे के गुदार में रख दिया ताकि जेल की जांच के समय ये पैसे पकड़े न जाए। इसके बाद टिम लोगों को मुकदमे में पेश किया गया। यहाँ का जज काले लोगों के अत्याचार का पक्षधर था, इसलिए उसने टिम लोगों को बेहद गंभीर अपराधी घोषित किया। टिम को 12 साल की सजा दी गई और स्टीफन को 8 साल की सजा। टिम लोग हैरान थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी सजा होगी। स्टीफन यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने एक बार कोर्ट से भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद टिम और स्टीफन को जेल भेज दिया गया। वह कोई साधारण जेल नहीं थी, बल्कि अफ्रीका की प्रेटोरिया जेल थी। इस जेल से भागना वास्तव में असंभव जैसा काम था। इतनी सख्त सुरक्षा, इतने नियम कानून थे कि भागना दुस्वप्न जैसा था। लेकिन यही काम टिम और स्टीफन ने करके दिखाया। टिम लोगों को कारागार में लाया गया, फिर उन्हें जेल के नियम कानून पढ़कर सुनाए गए। जेल में कोई पेन, अखबार, रेडियो आदि रखना मना था। कोई पार्सल अगर 8 इंच से बड़ा हो तो उसे भी रखना मना था। किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा निषिद्ध थी। समकामिता सहित कोई भी शारीरिक संबंध यहाँ निषिद्ध थे। विजिटर महीने में सिर्फ एक बार ही मिलने आ सकते थे। इसके बाद टिम और स्टीफन को उनके अपने जेल कक्षों में ले जाया गया। इन्हें सेल कहते हैं। कारागार से उनके सेल तक जाने के लिए कुल 6 गेट पार करने पड़ते थे। मैं नंबर देकर गेट दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। पहला गेट कारागार का मुख्य गेट था। उसके बाद इलेक्ट्रिक गेट था, ये बिजली से खुलता था। टिम ने इस गेट को अच्छे से नहीं देखा था। फिर एक ग्रिल गेट आया। इसे खोलने के बाद अंदर एक और गेट था। लेकिन यहाँ एक बात दिखाई दी कि कुछ ग्रिल गेटों के साथ स्टील का गेट जुड़ा हुआ था, मतलब ग्रिल और स्टील के 2 अलग गेट एक साथ लगे थे। इन गेटों को पार करने के बाद विशेष सतर्कता के लिए कुछ गार्ड भी थे। इस जगह पर आकर टिम लोगों की जांच की गई, उनके कपड़े बदलवाए गए और फिर उन्हें सीधे दूसरे माले पर भेज दिया गया। इसी दूसरे माले पर विभिन्न जेल ब्लॉक या कॉलोनी थी। एक एक कॉलोनी में 20-20 सेल या जेल कक्ष थे। पहले कॉलोनी में ही टिम लोगों का जेल कक्ष था। कॉलोनी में प्रवेश के समय भी एक गेट था। इसे खोलकर टिम लोग अंदर गए। 17 और 18 नंबर सेल टिम और स्टीफन के थे। 17 में टिम रहेगा और 18 में स्टीफन। सेल 2 गेट से बंद थे, एक ग्रिल का और दूसरा स्टील का। हर कैदी को बाहर निकालना, अंदर डालना आदि सब एक जेलर के आदेश पर होता था। उसका नाम मोंग था। मोंग के पास सभी गेटों की चाबियां थीं। टिम और स्टीफन पास पास सेल में थे। वे दीवार पर आवाज करके एक दूसरे से संपर्क करते थे। टिम ने जेल आने से पहले ही सोच लिया था कि वहां से भागेगा, लेकिन अंदर की स्थिति देखकर लग रहा था कि भागना मुश्किल है। इसी सोच में वह पहली रात सो भी नहीं पाया।
जेल के पहले दिन ब्रेकफास्ट की घंटी बजी। तब एक बुजुर्ग कैदी आया और टिम को एक टेबल पर ले जाकर बिठाया। उसका नाम था डेनिस। डेनिस ने बताया कि यहाँ 2 ग्रुप के कैदी हैं। नीले रंग का ग्रुप बहुत खतरनाक कैदियों का है। उनमें से कुछ को उम्र कैद हुई है, कुछ को फांसी की सजा। और टिम जैसे धूसर रंग वाले ग्रुप में कम अपराध करने वाले कैदी हैं, जिनकी सजा 2 से 12 साल के बीच है और इनमें से ज्यादातर नस्लवाद के खिलाफ आंदोलनकारी थे। डेनिस ने कहा कि हमें उन नीले ग्रुप वालों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, वे बहुत खराब हैं। दूसरी तरफ इसी समय स्टीफन नीले रंग वालों के साथ बैठ गया था। तब धूसर रंग वालों ने टेबल पर आवाज करके इशारा किया, इसलिए स्टीफन वहां से उठकर जल्दी टिम के पास आ गया। डेनिस से उनकी कई बातें हुई। टिम ने कहा कि हमें यहाँ 8-12 साल की सजा हुई है, लेकिन हम इतने दिन जेल में नहीं रहेंगे, हम भागेंगे। उनकी ये बातें हो रही थी, तभी वहाँ एक क्लीनर कैदी ने कुछ थाली बर्तन गिरा दी। तब ऑफिसर मोंग आया और उसे तरह तरह से ताने मारकर पीटा। असल में यहाँ जो काले चमड़ी वाले कैदी थे, उन लोग पर अत्याचार का कोई अंत नहीं था। वे पूरा जेल साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन थोड़ी सी गलती पर उन्हें इस तरह पीटा जाता था। शाम को टिम लोग व्यायाम कर रहे थे। इस समय डेनिस ने उन्हें जेल के बारे में कई जानकारी दी। कहा कि जेल की दीवारें 20 फुट ऊंची हैं, उन पर कांटेदार तार लगा है और हर दीवार पर बड़े बड़े सर्च लाइट लगे हुए थे। शाम से सुबह तक ये लाइटें जलती रहती थीं। दीवारों के ऊपर कई स्नाइपर भी तैनात रहते थे। किसी कैदी पर जरा सा भी शक हुआ कि वे सीधे गोली चला देते थे। डेनिस ने कहा, टिम, तुम जैसे नए जो भी यहाँ आते हैं, वे पहले जेल से भागने की सोचते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतते ही वे हार मान लेते हैं। ये करके दिखाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तुम लोग ऐसे काम मत करना। पहले ही बहुत से लोग कोशिश करते करते मर चुके हैं। इधर दूर से उनकी ये बातें एक और कैदी लियोनार्ड सुन रहा था। बाद में वह टिम के पास आया, आकर बोला, तुम लोग डेनिस की बातें मत सुनना। वह एक डरपोक आदमी है। वह सबको इसी तरह डराता है। इसी कारण बहुत से लोग भागना चाहते हुए भी नहीं भाग पाते। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों के पास अगर भागने का कोई प्लान है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहीं से टिम, स्टीफन और लियोनार्ड मिलकर एक टीम बन गई जो जेल से भागने वाली थी। यहाँ आते ही टिम भागने के कई तरीके ढूंढ रहा था। ये तो साफ था कि यहाँ से भागना है तो किसी भी तरह इन गेटों को खोलकर ही भागना होगा। इसी कारण टिम हर रात गेट के लॉक को गहराई से ऑब्जर्व करता था। 50 रातों तक टिम सिर्फ इन लॉक को अच्छे से देखता रहा। इन लॉक को खोल पाने पर ही भागने का रास्ता बन सकता था। एक रात टिम ने अपने पास रखे एक कागज को रोल किया और उसे गेट के की होल में डाल दिया। वह की होल की अंदर की गहराई मापना चाहता था। फिर उसने कागज पर लॉक के आकार के अनुसार एक चाबी का इम्प्रेशन बना लिया। अगले दिन दोपहर में नहाने के समय टिम ने लियोनार्ड से कहा, मैंने भागने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं चाबी बनाऊंगा। चाबी से गेट खोलकर हम भाग सकते हैं। ये सुनते ही लियोनार्ड हंस पड़ा, क्योंकि चाबी वह किस चीज से बनाएगा और सारे गेटों की चाबी बनाने के लिए तो उन्हें अच्छे से देखना भी पड़ेगा। ये तो सोचना भी मुश्किल है। तब टिम बोला, हम कोशिश तो करके देख ही सकते हैं। यहाँ मैं वुडन चाबी बनाऊंगा। जेल में तो हमें वुडन काम ही करवाते हैं, वहीं छिपकर मैं इन्हें बनाऊंगा। अब बात यह है कि चाबी बनाने के लिए सबसे पहले चाबी का शेप और साइज अच्छे से समझना होगा। लेकिन ये चाबी देखना तो आसान बात नहीं है। चाबी तो मोंग जैसे विशेष जेलरों के पास रहती है और वे तो खुद से चाबी लाकर टिम लोगों को दिखाने नहीं आएंगे। इसलिए टिम लोगों ने एक तरकीब निकाली। बीच बीच में वे जेल में झूठी लड़ाई का नाटक करके हंगामा खड़ा कर देते थे। अब स्थिति शांत करने के लिए गार्डों को तो आना ही पड़ता था और गार्डों के बार बार आने से टिम उन चाबियों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता था। खेल के समय, खाने के समय, हाजिरी के समय, जब भी मौका मिलता वह गार्डों की चाबियों को ध्यान से देख लेता था। इस तरह हर दिन देखी गई चाबियों को वह थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ कर लेता था। 75 दिन बीत गए और इस दौरान उसकी चाबी ड्राइंग भी पूरी हो गई। उसे समझ आया कि कारागार में जितने ग्रिल गेट हैं उनकी चाबियां लगभग एक जैसी हैं। मतलब एक कॉमन चाबी बनाई जा सकती है जो शायद सारे गेट खोल सकती है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ सोच सकते हैं कि सारे गेटों की चाबी कैसे एक जैसी हो सकती है। सारी चाबियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक एक जैसी होती हैं। मतलब एक चाबी के साथ दूसरी चाबियों में सिमिलैरिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी का समय 1973 का है। उस समय जेल के लॉक आज की तरह इतने एडवांस्ड नहीं थे। उस समय की चाबियां काफी बड़ी बड़ी और एक जैसी होती थीं, इसलिए कॉमन चाबी बनाना आसान था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय कौन सोच सकता था कि कोई कैदी वुडन चाबी बनाकर 5-7 गेट खोलकर इतने पुलिस को चकमा देकर भाग जाएगा। चूंकि यह सोचा नहीं जा सकता था, ठीक उसी तरह उस समय लॉक सिस्टम इतना एडवांस्ड नहीं बनाया गया था। इधर अगले दिन टिम वर्कशॉप में काम कर रहा था। उसने अपनी बनाई ड्राइंग के अनुसार वुडन छोटे छोटे पीसेस से चाबी बना ली, लेकिन सारी चाबी बनाने से पहले ही काम खत्म होने की बेल बज गई। फिर भी टिम काम करता रहा। ये बात मोंग ने नोटिस की और उसे शक हुआ, इसलिए उसने सारे कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया। सबके कपड़े से लेकर हाथ पैर सब कुछ चेक किया जा रहा था। दूसरी तरफ टिम ने जो चाबियां बनाई थीं
उन्हें वह छिपा नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ चेक हो रहा था। अब हर कैदी को चाय कॉफी पीने के लिए एक एक फ्लास्क दिया गया था। टिम के पास भी ऐसा ही एक फ्लास्क था। उसने फ्लास्क के पीछे का हिस्सा खोला और वहां चाबी को कपड़े में लपेट कर रख दिया। लेकिन इधर ऑफिसर मोंग उन फ्लास्कों का चाय कॉफी फेंक कर बजाकर चेक कर रहा था। लेकिन टिम की चाबियां नीचे कपड़े में लिपटी होने से बज नहीं रही थीं, इसलिए टिम बड़ी मुश्किल से बच गया। और इस तरह टिम अपनी चाबियां फ्लास्क में रखकर अपने सेल में ला सका। इसके बाद कई रातें जागकर टिम ने इन वुडन चाबियों को रगड़ रगड़ कर और परफेक्ट बना लिया। उसके रूम में तो गेट था ही, गेट लॉक से मिलाकर वह बिल्कुल परफेक्ट चाबी बना सका। कभी ये चाबियां पकड़ी न जाए, इसलिए वह इन्हें एक लाइट बॉक्स में छिपाकर रखता था। आखिरकार अब चाबी टेस्ट करने की बारी आई। चाबी दरवाजे में लगाई और थोड़ा सा घुमाया तो गेट खुल गया। मतलब चाबी बिल्कुल सही बन गई थी। लेकिन सिर्फ इस ग्रिल गेट को खोलने से काम नहीं चलेगा, साथ वाला स्टील गेट भी खोलना होगा। लेकिन इस स्टील गेट का की होल रूम के बाहर की तरफ फेसिंग था। यह देखकर टिम निराश हो गया क्योंकि बाहर की तरफ चाबी डालकर गेट खोलना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल था। अगले दिन सुबह टिम ने यह बात लियोनार्ड को बताई। बोला कि ग्रिल गेट तो खोल लिया लेकिन बाहर वाला नहीं खुल रहा। लियोनार्ड बोला, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारी यह एक चाबी से क्या स्टील गेट भी खुल सकता है? टिम बोला, खुलने की बात तो है लेकिन मुझे एक बार चेक करना चाहिए। उसी दिन शाम को टिम लोग अपनी कॉलोनी साफ करने का काम कर रहे थे। लियोनार्ड कॉलोनी के मेन गेट पर खड़ा रहा। वह देख रहा था कि कोई आता है या नहीं, और इसी मौके पर टिम ने अपने सेल के स्टील गेट के लॉक को अच्छे से देख लिया। उसमें चाबी डालकर देखा तो ये चाबी से स्टील गेट नहीं खुला। मतलब इस गेट के लिए अलग चाबी बनानी होगी। बाद में टिम ने फिर गार्डों के पास वाली चाबियों को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके आधार पर स्टील गेट की भी चाबी बना ली। अब इस चाबी को भी चेक करने की बारी थी और इस चाबी से स्टील गेट भी खुल गया। सोचिए, कैदियों के पास जेल के 2 गेटों की चाबी आ गई थी। चाबी चेक करते समय जब टिम चाबी निकाल रहा था तो वह टूट गई। टूटा हिस्सा लॉक के अंदर ही रह गया और उसी समय ऑफिसर मोंग इधर आ रहा था। टिम ने जल्दी से टूटा हिस्सा लॉक से निकाला, लेकिन गेट का लॉक दरवाजा के बाहर ही था और समय नहीं था, इसलिए टिम लोग जल्दी से अपने सेल में चले गए। बाद में ऑफिसर मोंग वहां आया तो उसने देखा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर से टिम लोग बड़ी मुश्किल से बच गए। एक दिन कारागार में लियोनार्ड के साथ उसके छोटे बेटे ने आया था। हर महीने तो सिर्फ एक बार ही विजिटर्स मिल सकते थे। लियोनार्ड ने अपने बेटे को समझाया, तुम कभी अपने काले दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार मत करना। ये बातें सुनकर गार्ड गुस्सा हो गए क्योंकि वे रेसिस्ट थे। इसलिए 30 मिनट की जगह लियोनार्ड को सिर्फ 10 मिनट ही अपने बेटे से बात करने दी गई। यह बात बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। इधर 142 दिन बीत चुके थे। पिछले 2 महीनों से टिम लोग सोच रहे थे कि रूम के अंदर से बाहर वाले स्टील गेट का लॉक कैसे खोलें। एक बार लियोनार्ड बोला, हम सिर्फ अपनी खिड़की से बाहर हाथ निकाल सकते हैं। किसी तरह अगर हाथ बाहर के लॉक तक पहुंचा पाए तो लॉक खुल सकता है। इसी समय उनकी कुछ बातें मोंग ने सुन ली थी। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन टिम लोगों ने चालाकी से कहा कि वे जेल साफ करने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, इसी पर इतनी बातें हो रही हैं। इस बार भी मोंग ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। कुछ देर बाद स्टीफन ने लियोनार्ड के हाथ में पकड़ी झाड़ू को नोटिस किया। उसने कहा, अच्छा अगर इस झाड़ू से बाहर चाबी तक पहुंचा जा सके तो क्या पॉसिबल है? फिर उन्होंने खिड़की से झाड़ू को बाहर गेट लॉक तक पहुंचाया। अब अगर किसी तरह इस झाड़ू में चाबी फिट करके घुमाया जा सके तो बाहर वाला स्टील गेट अंदर से ही खुल सकता है। झाड़ू से गेट के लॉक तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन लॉक खोलने के लिए चाबी घुमानी होगी। ये वे कैसे करेंगे? वे फिर सोचने लगे। एक दिन टिम वर्कशॉप में काम कर रहा था और उस समय उसने एक हैंड क्रैंक्ड मशीन देखी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उस मशीन के हैंडल की तरह उसने झाड़ू के आखिरी सिरे पर एक लकड़ी लगा दी और घुमाने की व्यवस्था बना ली। यहाँ चाबी फिट करते हैं, लेकिन चाबी को झाड़ू की लाठी से ही घुमाना पॉसिबल हो जाता है। अब तो इसे भी टेस्ट करके देखना जरूरी है। उसी रात टिम ने इस लाठी से बाहर के गेट के लॉक तक पहुंचाया और कुछ कोशिश के बाद उसने बाहर वाला स्टील गेट भी खोल दिया। टिम बहुत खुश हो गया, वह कर पाया। लेकिन लाठी को अंदर लाते समय चाबी खुलकर बाहर गिर गई। अगर गार्डों ने इसे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो चाबी को अब किसी भी तरह अंदर लाना ही होगा। टिम के पास च्युइंग गम था। उसने च्युइंग गम को चाबी पर लगाया और लाठी के सिरे पर चिपका दिया। बहुत कोशिश के बाद एक स्टेज पर वह चाबी को अंदर ला सका। टिम फिर से बड़ी मुश्किल से बच गया। अगर गार्डों को यह चाबी मिल जाती तो उसकी सजा में और 12 साल बढ़ जाते। अगले दिन सुबह खाने के समय टिम ने अपने साथियों से कहा, मैंने ग्रिल और स्टील दोनों तरह के गेट खोलने में कामयाब हो गया हूँ। मुझे लगता है कि हम इसी तरह सारे गेट खोलकर बाहर निकल सकते हैं। स्टीफन लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए और हैरान भी। टिम लेकिन अपनी इन चाबियों को कभी भी अपने पास नहीं रखता था। कभी वह इन्हें एक जगह छिपाता, कभी वर्कशॉप में, कभी गार्डन में, ऐसी विभिन्न जगहों पर, ताकि गार्ड कभी इन्हें ढूंढ न पाए। टिम ने सिर्फ अपने सेल के उन 2 गेट खोलकर नहीं रुक गया। वह जानता था कि बाहर और भी कई गेट खोलने होंगे, तभी वह भाग पाएगा। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी था कि बाहर के गेट भी उसकी इस चाबी से खुलेंगे या नहीं। फिर भी उनकी कॉलोनी का मेन गेट आसानी से खुल गया। दूसरे माले पर और कोई खास गेट नहीं था। नीचे माले पर कई गेट थे। इन्हें खोल पाने पर टिम लोग भाग सकते थे। टिम ने बाद में अपने साथियों के साथ इन सब पर डिस्कशन भी की। सबकी बात यह थी कि सिर्फ इन कुछ गेट खुल गए हैं, क्या इसका मतलब बाकी सारे गेट भी खुल जाएंगे? क्या इसमें कोई गारंटी है? नीचे माले के गेटों की चाबी तो अलग भी हो सकती है। टिम बोला,
मैं एक बार गहरी रात में बाकी गेट खोलकर देखने की कोशिश करूंगा। अगर खुल गए तो हम पूरी तरह से भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ गेट खोलकर बाहर निकलने से काम नहीं चलेगा। मेन रोड तक जाना होगा, मतलब कारागार के मुख्य दरवाजे को पार करके और कुछ दूर जाना पड़ेगा। मुख्य फाटक के बाहर भी पुलिस तैनात है और अगर इस समय किसी ने उन्हें कैदी के यूनिफॉर्म में देख लिया तो देखते ही गोली मार देगा। लेकिन टिम लोगों ने इसका भी इंतजाम कर लिए थे। हर हफ्ते इस कारागार में नए नए कैदियों को लाया जाता है, उनके कपड़े उतरवाकर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। स्टीफन ने इस समय जेल साफ सफाई का काम ले लिया था और मौका देखकर उसने 3 नए आए कैदियों के सिविल ड्रेस चुरा ली और उन्हें पहनकर ले आया। ये कपड़े स्टीफन के कैदी यूनिफॉर्म के अंदर थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि उसके अंदर 3 लोगों के सिविल ड्रेस हैं। तो कपड़ों का इंतजाम तो हो गया, अब जरूरत है पूरे जेल का एक मैप, ताकि भागते समय वे सही रास्ते से गुजर सकें। जहां कम गार्ड पहरा देते हैं और जहां शॉर्टकट रास्ते हैं, वहां से भागने पर पकड़े जाने की संभावना बहुत कम। लेकिन ये मैप मैनेज करना आसान नहीं था, क्योंकि ये जेल के ऑफिस रूम में रखे जाते हैं। शुरू में ही कहा था कि पैसे होने पर जेल में कई सुविधाएं मिल सकती हैं। इस जेल में जो काले लोग हैं वे पूरे जेल की सफाई का काम करते हैं। ऐसे ही एक के साथ टिम ने कांटेक्ट किया। वह जेल का वो मैप लाकर दे सकता है, लेकिन उसे एक साबुन और कुछ सिगरेट चाहिए। टिम ये चीजें उसे खरीद कर दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन सीधे ये चीजें खरीद कर उसके हाथ में नहीं दे सकते, वरना गार्ड शक करेंगे। इसलिए टिम ने एक डस्टबिन के नीचे च्युइंग गम से साबुन और सिगरेट के पैकेट चिपका दिए। फिर उसी जगह से टिम ने जेल का मैप भी कलेक्ट किया, जो पहले से ही उस काले क्लीनर ने वहां रख दिया था। दूसरे माले पर जितने गेट थे उन सबको खोलकर देख लिया गया। अब नीचे माले के गेट खोलकर देखने हैं, यही सबसे भयानक काम है। टिम ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसने लियोनार्ड को अपने सेल से बाहर निकाला। रात के गहरे समय वे अपने सेल से बाहर निकले, फिर अपनी कॉलोनी से बाहर निकले। दूसरे माले पर और कोई गेट नहीं, अब नीचे माले पर जाना होगा। वे पैरों में सिर्फ मोजा पहने हुए थे ताकि आवाज ना हो। नीचे उतरते ही सामने एक ग्रिल गेट आया। टिम चुपचाप एक चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पहली चाबी से गेट नहीं खुला। इस समय टिम को इतना डर लग रहा था कि उसका पसीना बहकर जमीन पर गिर रहा था। बहुत टेंस स्थिति थी, सांस भी धीरे धीरे लेनी पड़ रही थी। किसी तरह अगर कोई गार्ड पता लगा ले तो उनके साथ क्या होगा, ये कल्पना से बाहर है। लेकिन कई चाबियां आजमाने के बाद ये गेट भी खुल गया। लेकिन इसी समय एक गार्ड को इस गेट की तरफ आते सुना गया। टिम लोग बहुत डर गए। पास में एक स्टोर रूम था, वे जल्दी से वहां जाकर छिप गए। इधर वह गार्ड आ गया। उसकी ड्यूटी है कि मध्य रात्रि में वह कई बार कैदियों के रूम्स अच्छे से चेक करेगा। टिम लोगों के रूम भी चेक किए गए, लेकिन टिम लोगों ने पहले से ही वहां कपड़े लपेट कर इंसानों जैसा सजा रखा था ताकि सोते हुए लगे, इसलिए गार्ड समझ नहीं पाया कि टिम लोग अपने सेल में नहीं है। दूसरी तरफ टिम लोग स्टोर रूम से बाहर आए, फिर सामने के गेट की तरफ गए। ये गेट उस गार्ड के ऑफिस रूम के पास ही था, लेकिन गार्ड ऊपर माले पर गया हुआ था, इसलिए यहाँ ज्यादा डर नहीं था। फिर भी उन्होंने मिरर से चेक किया कि ऑफिस में कोई है या नहीं। ऑफिस में कोई नहीं था। वे आगे बढ़े, फिर उस गेट को भी खोल कर देखा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक एक चाबी से एक एक गेट खुलता है। ये याद न रखा तो बाद में भागने में बहुत समय लगेगा, इसलिए टिम ने इन्हें मार्क कर लिया कि कौन सी चाबी से कौन सा गेट खुलता है। इधर गार्ड नीचे माले पर आ रहा था, उसने ऊपर चेकिंग खत्म कर ली थी, इसलिए टिम लोग फिर जल्दी से स्टोर रूम में छिप गए। गार्ड ऑफिस रूम में घुस गया तो टिम लोग दूसरे माले पर वापस चले गए, फिर अपने अपने सेल में घुस गए। लेकिन ऑफिस रूम वाला वह गार्ड नीचे आते समय एक गेट के पास कुछ पानी की बूंदें देख पाया। ये पानी की बूंदें टिम के पसीने की थी। गार्ड इतना कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे थोड़ा शक जरूर हुआ था और इसी कारण अगली सुबह जेल सुपरिंटेंडेंट टिम के सेल में आया। सुपरिंटेंडेंट टिम से कहता है, हाल ही में सुना है कि तुम बहुत देर से उठते हो, क्या बात है? रात भर जाग कर क्या करते हो तुम? टिम कहता है कि वह बीमार है, इसलिए देर से उठता है। ऑफिसर कहते हैं, तो क्या तुम हर रोज बीमार रहते हो? ये कोई वजह नहीं है, असली बात क्या है बताओ। टिम को बहुत डराया जाता है, लेकिन टिम शांत रहता है। इधर टिम पर पहले से ही मोंग को शक था, क्योंकि एक बार उसने टिम के रूम के गेट लॉक को खुला पाया था। फिर उसे वर्कशॉप में लंबे समय तक काम करते भी देखा गया था। तो सब मिलाकर टिम के रूम को अच्छे से चेक कर रहा था। टिम को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर देखा जाता है कि हर कैदी के रूम को चेक किया जा रहा है। टिम के रूम को छान से देखा जाता है, लेकिन चाबी या ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि टिम चाबियों को बहुत अच्छे से छिपा कर रखता था। रूम में अगर वह चाबी रखता भी था तो लाइट बॉक्स में रखता था, जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, टिम ने लकड़ी से इतनी सारी नकली चाबियां बनाई, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए अफसरों ने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। फिर भी जेल सुपरिंटेंडेंट कहता है, अगर तुम जेल में कोई उल्टा सीधा काम करोगे तो तुम पकड़े ही जाओगे और तब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इसलिए सावधान रहना। इसके बाद अफसर चले जाते हैं। टिम बाल बाल बच गया था, डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन टिम रुकता नहीं है। इसके बाद से टिम रातों में अपने रूम से बाहर निकलता है और कई गेट खोलकर देखने की कोशिश करता है। उसकी रातें बहुत टेंशन में कटती हैं, लेकिन टिम कभी हार नहीं मानता। वह अपनी हिम्मत और बुद्धि से बार बार कोशिश करता जाता है। एक के बाद एक ताले देखता है, उसके अनुसार चाबियां बनाता है। हर रात डरते डरते उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि दिन में भी उसके हाथ पैर कांपते थे। लेकिन इन सब के बाद भी उसने कुल 10 गेटों के लिए अलग अलग 37 चाबियां बनाई। इस तरह 404 दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्वास्थ्य जांच के समय डेंटिस्ट कहता है
कि टिम का एक दांत खराब हो गया है, इसे सर्जरी करके निकालना होगा और इसके लिए उसे बाहर हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। टिम असल में यही चाहता था। उसने जानबूझकर अपने दांत में सड़न पैदा की थी ताकि उसे बाहर इलाज के लिए ले जाया जाए। इससे वह बाहर का रास्ता अच्छे से देख सकेगा। उसे हॉस्पिटल ले जाते समय वह देखता है कि वह इलेक्ट्रिक गेट एक बटन दबाने से खुलता है। वह बटन उस दिन के गार्ड के ऑफिस रूम में ही है। इस इलेक्ट्रिक गेट को पार करने के बाद एक और दरवाजा है और उसे पार करते ही मेन रोड का गेट, मतलब यहाँ से कारागार की सीमा खत्म। इस गेट के बाद शहर जाने वाली सड़क शुरू हो जाती है, लेकिन यह मेन गेट दिन में बंद नहीं रहता, दिन में यह खुला रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कारागार का पीछे का गेट है और इस गेट से आमतौर पर कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कारागार की पुलिस भी इसी गेट से आती जाती है, बाजार का सामान भी इसी से आता है। कुल मिलाकर दिन भर इसी से आना जाना होती है, इसीलिए यह गेट दिन में खुला रहते हैं। टिम असल में ये सब पहले से जानता था क्योंकि उसने जेल के मैप में ये सब पहले ही देख लिया था, लेकिन अपनी आंखों से इस माहौल को समझना जरूरी था ताकि बाद में भागने में आसानी हो। सीमा का आखिरी गेट तो दिन में खुला रहता है, लेकिन वहाँ बहुत पुलिस होती है जो उन्हें देखते ही गोली मार देंगे। टिम सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया और उसने भागने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। टिम अपने साथ बाकी कैदियों को भी ले जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब राजी नहीं होते। वे कहते हैं इतने सारे लोग एक साथ नहीं भाग सकते, पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम तीनों ही भाग जाओ, यही हमारे लिए बहुत है। टिम पर अफसरों को शक था, लेकिन उसके रूम में कभी कुछ नहीं मिला। चाबी तो वह अपने रूम में रखता ही नहीं था और जेल का जो मैप था वह एक टूथपेस्ट के अंदर रखा जाता था। जेल वाले इस पेस्ट को ढूंढ भी लेते तो कभी समझ नहीं पाते कि इस पेस्ट के अंदर ही जेल का मैप है, क्योंकि टूथपेस्ट के ऊपर पेस्ट से ढक दिया जाता था। तो टिम अब भागने के लिए पूरी तरह तैयार था, इसलिए जेल का मैप अब स्टीफन को भी दिखाना जरूरी है। स्टीफन लोग मैप को अच्छे से देख लेते हैं, वे भी समझ जाते हैं कि किस रास्ते से भागना है। फिर आता है वह दिन जब टिम लोग जेल से भागेंगे। दिसंबर महीना 1969 साल। शाम को सभी कैदियों को उनके सेल में बंद करने के बाद गार्ड सब चले जाते हैं। रात के अंधेरे में टिम लोग चुपके से अपने सेल से बाहर निकलते हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड भागेंगे। स्टीफन ने सिविल ड्रेस को एक खाली सेल में छिपा कर रखा था। उन्हें निकाला जाता है, फिर वे उन्हें पहन लेते हैं। इधर ऑफिस रूम वाला गार्ड रात में पेट्रोल कर रहा था। वह बाथरूम जाता है, लेकिन टॉयलेट में फ्लश नहीं चल रहा था। इसे ठीक करने के लिए वह स्टोर रूम से एक फ्लश पंप निकाल लाता है, इससे वह टॉयलेट साफ करेगा। कुछ देर बाद टिम लोग चुपके से नीचे माले पर आते हैं, स्टोर रूम में आकर छिप जाते हैं। वे इंतजार कर रहे थे कि गार्ड कब ऊपर जाएगा और वे बाहर निकलकर बाकी गेट खोलेंगे, लेकिन इधर एक भयानक घटना हो जाती है। गार्ड ने तो कुछ देर पहले इसी स्टोर रूम से फ्लश पंप ले लिया था। वह तो स्टोर रूम में वापस रखने आएगा और स्टोर रूम खुलते ही सब खत्म, लेकिन टिम लोगों की किस्मत साथ थी। दूसरे माले पर डेनिस लोग इस समय अपने रूम की लाइट खराब कर देते हैं, इससे पूरे दूसरे माले में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट्स बंद हो जाती हैं। कैदी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसलिए यह गार्ड पहले उन्हें शांत करने के लिए ऊपर जाता है। असल में यह भी टिम लोगों का प्लान था। ऑफिस के गार्ड को ऊपर ले जाना था क्योंकि इलेक्ट्रिक गेट का बटन ऑफिस रूम में था। ऑफिस रूम खाली करने के लिए ही गार्ड को ऊपर भेजा गया। वैसे भी टिम लोग फिर बच गए। इसके बाद वे स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं, फिर ऑफिस रूम के सामने का गेट खोलते हैं, फिर एक और गेट खोलते हैं। क्योंकि ऑफिस रूम खाली था इसलिए इलेक्ट्रिक गेट भी खोल दिया जाता है। बाकी 2 गेट और थे, वे भी खोल दिए जाते हैं। फिर सिर्फ एक आखिरी गेट बाकी रह जाता है। इसे खोल पाने पर वे बाहर के खुले में आ जाएंगे, लेकिन फाइनल गेट चाबी से नहीं खुल रहा था। टिम कहता है इस गेट पर तो मैं पहले कभी नहीं आया, इसका लॉक को कैसे खोलेंगे मुझे नहीं पता और यहाँ पहले आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे पास इतनी चाबियां हैं, कोई ना कोई से ये खुल ही जाएगा। बहुत कोशिश की जाती है लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलता। टिम लोग डर और चिंता से पूरी तरह टूट चुके हैं। वे इतनी दूर आ चुके हैं लेकिन फाइनल गेट नहीं खुल रहा। इस गेट के बाहर ही उनकी आजादी है, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ देर बाद टिम कहता है कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस जाना होगा वरना पकड़े जाएंगे क्योंकि यह लॉक नहीं खुलेगा। लियोनार्ड कहता है हम बिल्कुल आखिरी छोर पर आ चुके हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं विरोध करके 5 साल से यहाँ जेल काट रहा हूँ, जबकि उस दिन मुझे अपने बेटे से ठीक से बात करने भी नहीं दिया गया। मैं अब इस नर्क में नहीं रहना चाहता, मैं आज भागूंगा ही। तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। टिम कहता है तो अब तुम क्या करोगे, दरवाजा तो नहीं खुल रहा। लियोनार्ड कहता है मैं इस दरवाजे को तोड़कर ही फेंकूंगा। टिम कहता है वे आवाज सुनकर आ जाएंगे। लियोनार्ड कहता है वे आने से पहले ही मैं यह लॉक तोड़ दूंगा। इस दरवाजे का लॉक लकड़ी के ऊपर लगा था। लियोनार्ड उस दीवार की लकड़ी को तोड़ ही देता है, दरवाजा खुल जाता है। टिम लोग सिविल ड्रेस पहने बिल्कुल रेडी हैं। कोर्टयार्ड की सड़क पर स्नाइपर पेट्रोल कर रहा था, लेकिन स्नाइपर कुछ समय बाद दूसरी तरफ चला जाता है। टिम लोगों के पास एक मिरर था, इससे वे स्नाइपर की मूवमेंट देखते हैं। स्नाइपर दूसरी तरफ गया कि टिम लोग तेजी से चलकर मेन रोड का गेट पार कर जाते हैं। टिम लोग कारागार पार कर चुके हैं, लेकिन अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ। सड़क पर कारागार पुलिस है, लेकिन टिम लोगों को कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि वे सिविल ड्रेस में थे। इसके बाद टिम लोग एक शहर की सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर एक गाड़ी किराए पर लेकर वे तेजी से उस शहर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सुबह गार्ड देखते हैं कि टिम लोग अपने सेल में नहीं हैं, उनके रूम खाली हैं, मतलब वे जेल से भाग गए। गार्डों पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वे सहित जेल के बाकी सब कैदी पूरी तरह स्तब्ध हैं, लेकिन कैदियों को बहुत खुशी हो रही थी। ये एक अविश्वसनीय महापलायन था, ये पूरी तरह सच्ची घटना है।
स्वतंत्रता हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। इस स्वतंत्रता के लिए देश के लाखों लोगों ने अपनी जान दी और इसी तरह जान जोखिम में डालकर टिम लोग जेल से आजाद हुए हैं। वे कभी कोई अन्याय नहीं किए थे, वे तो सिर्फ अन्याय का विरोध करते थे और विरोध करने वालों को कभी दबाकर नहीं रखा जा सकता और वे कभी हार नहीं मानते। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए तैयार रहें। कमेंट में बताइए क्या आप भी ऐसे दुस्साहस जेल ब्रेक की कोशिश कर पाते।